नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी पहला वीडियो आए वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज मेरा जो टॉपिक है वो है बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दें। ये मॉम टॉक सीरीज के अंतर्गत है। तो बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप भी कंफर्टेबल रहते हो और बच्चा भी। तो सबसे पहले तो ये है कि जब बच्चा हो जाता है तो बच्चा जब है उसको मॉर्निंग में ही पॉटी जाने की आदत डालें। जब बच्चा 8 मंथ से छोटा होता है, यानी 2 मंथ का, 3 मंथ का, 4 मंथ का, तो उसको ये है कि आप मॉर्निंग में जैसे ही वो उठे उसको, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तब 6 मंथ तक तो हम पानी नहीं दे सकते हैं, तो अगर उसको फीड करा रहे हो तो फीड कराओ और फिर उसका एक रूटीन सेटअप कर लो कि उसको पॉटी में आप जैसे उसको गोद में लेके आप उसकी टांग ऊपर करके उसको पॉटी करवाने की कोशिश करो। 1 या 2 दिन या आपको हफ्ता भर भी लग सकता है ये प्रोसेस करने में। सब बच्चे अलग अलग होते हैं, उनका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब कि हम लोग शुरू कर रहे हैं वो कभी जाता है कभी नहीं जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस सबका अलग अलग होता है। कोई बच्चा सुबह उठते ही जाना शुरू कर देता है अगर उसको आदत लग गई, कोई दोपहर तक जाता है, कोई नाइट में। तो सबका एक्सपीरियंस जो होता है फ्रेंड्स वो अलग अलग होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने भूवी को किस तरह से पॉटी ट्रेन किया। तो भूवी जब सुबह उठ जाती थी तो जब 8 मंथ से पहले 4 मंथ 6 मंथ की होती थी तब मैं उसको अपनी गोद में ले लेती थी और उसकी टांगे ऊपर करती थी और उसको पॉटी करवाने की कोशिश करती थी, तो वो आराम से कर लेती थी। और ये उसका रूटीन जो है वो सेट हो गया था। हमेशा मॉर्निंग में ही उसको जैसे ही उठी है थोड़ा मैंने दूध पिलाया उसको और फिर उसने पॉटी कर लेती थी। और उसके बाद 8 मंथ के बाद भी जब वो थोड़ी बड़ी हो गई उसके बाद भी ये होता था कि मैं उसको पॉटी के लिए वॉशरूम ले जाती थी और वो कर लेती थी। हमारे यहाँ पे इंडियन और वेस्टर्न कम्बोर्ड दोनों हैं, तो वो दोनों पे ही कंफर्टेबल जा लेती थी, कोई परेशानी नहीं थी मॉर्निंग में उठते ही। मॉर्निंग में 8 मंथ के बाद में मैंने ये हुआ कि भूवी को सुबह जब उठी है उसके बाद में मैं उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी भी देती थी ताकि पानी पी के उसको मोशन और अच्छा आए और उसका एक रूटीन सेट हो गया था। आप जब बच्चा ये है पॉटी जाने लगी तो आप वो टाइम नोट कर लो, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही फिर उसका डेली का रूटीन वो सेट हो जाता है। तो भूवी का भी ऐसे ही था। उसको जैसे ही मॉर्निंग में उठती थी मैं थोड़ा गुनगुना पानी दे देती थी और फिर उसको वॉशरूम में ले जाती थी और वो पॉटी कर लेती थी और एकदम उसका पेट क्लीन हो जाता तो वो खुश रहती थी। ऐसा आपको करने में 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं। तो आप पेशेंस रखें क्योंकि बच्चे अलग अलग होते हैं, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट। तो भूवी को 2 या 3 दिन ही मैंने ये रूटीन सेट किया होगा और उसके बाद से उसका ये रूटीन आज तक ही मेंटेन है उसका। इस मॉर्निंग में उठते ही वो सीधा अब ब्रश करती है और पॉटी चली जाती है। उसके लिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कि हमें डेली उसको उठ के यही उसका रूटीन सेट करना है। तो फ्रेंड्स, ये आदत आप 4-5 महीने में ही बच्चों को डाल सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आप 8 महीने के बाद जब बच्चा हो जाता है आपको कंफर्टेबल लगे तो आप उसको वॉशरूम में पैर उसको पकड़ के बैठ जाइए या उसके पैर ऊपर करके ढंग से उसको करवा दीजिए, या फिर आप पॉटी पोट या पॉटी शीट पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। भूवी का शुरू में ये हुआ था कि वो वॉशरूम में चली जाती थी, फिर बाद में अचानक से उसको डर लगने लग गया, क्या हुआ पता नहीं। फिर मैंने उसके लिए पॉटी शीट भी ली, फिर पॉटी पॉट भी ली। तो अब उसका ये है कि जहां भी वो कंफर्टेबल होती है वहीं वो चली जाती है। तो आप ये चीज बच्चे में देख लें कि वो कंफर्टेबल कैसे। अगर वो वॉशरूम में जाते ही रोना शुरू कर रहा है तो आप ये समझ जाइए कि उसको अभी वॉशरूम में जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं। तो आप उसके लिए पॉटी पॉट ले लें। पॉटी पॉट का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह का पॉटी पॉट लोगे आप तो बच्चा कंफर्टेबल होएगा। वो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से उसमें बताया है ये। और अगर बच्चा आपका वॉशरूम में जाके कंफर्टेबल है तो आप उसको वॉशरूम में भी करवा सकते हैं। और अगर आप वॉशरूम में भी अगर आपका वेस्टर्न कम्बोर्ड है तो उसके लिए पॉटी शीट ले लें
ताकि बच्चा डरे ना और आपको भी उसको पकड़ के बैठने में हेजिटेट ना हो आप, तो आप पॉटी शीट भी ले सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये अगर आपने एक बार उसका रूटीन सेट कर दिया तो बच्चा आपको साइन देना शुरू कर देता है। कि बच्चों को ये होता है कि जैसे उसको पॉटी आ रही होती है, या तो वो वॉशरूम के पास जाके खड़ा हो जाता है, या फिर उसका मुंह लाल हो जाता है, या फिर वो एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है, या कुछ आवाज करने लगता है, या रोने लगता है। तो ये आपको चेक करना होगा कि आपका बच्चा पॉटी जाने से पहले क्या रिएक्शन देता है। क्योंकि उस वक्त बच्चा जो होता है 8 मंथ का बच्चा बोलता नहीं है, तो उस टाइम पे आपको उसके साइन देखने होंगे कि वो आपको किस तरह से समझा रहा है। या रोने लग जाएगा, उसका टाइम आते ही वो रोने लग जाएगा कि उसको पी जाना है या पॉटी करना है, वो आपको उसका साइन देखना होगा। उसके बाद में ये है कि जब बच्चा बोलना शुरू हो जाता है तो वो उसी टाइम आपको बताने लग जाता है कि, और बहुत से बच्चे ये होते हैं कि बोलने के बाद भी पॉटी का ये नहीं बताते हैं, तो भी आपको तब तक उसको, जब तक वो खुद से बोले ना, तब भी आप उसको साइन उसका फॉलो करना है कि उसका मुंह लाल होने लग गया, या वो रोने लग गया, या वो चिड़चिड़ करने लग गया, तब आप समझ जाए कि उसको पॉटी जाना है और आप उसको पॉटी में लेके बिठाएं तो वो करेगा। बहुत बार ये होता है कि आप उसको पॉटी में लेके गए हैं और उसने नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है उसका मन नहीं है, या उसको आ रही हो, या एकदम से नहीं अब आ रही हो, तो आप उसको लेके बैठे, फिर नहीं आए आप उसको ले आए, फिर तुरंत आधे घंटे बाद दोबारा जाए, वो जरूर बच्चा पॉटी करेगा। बहुत बार ये होता है कि बच्चे उसका ध्यान इधर उधर लग जाता है तो वो नहीं जाता है, तो इस केस में आप उसे वापस बाहर लेके आए, थोड़ा गुनगुना पानी पिलाएं, और फिर 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद फिर जाके आप उसको बिठाएं, तो वो बच्चा पॉटी जरूर करेगा। बहुत से बच्चों का ये होता है, मोस्ट प्रॉब्लली बच्चों का ये रहता है कि मॉर्निंग में ही पॉटी जाते हैं, पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि नाइट में जाते हैं। तो नाइट में अगर बच्चा आपका जा रहा है, उसका रूटीन नाइट में सेट है, तो नाइट में भी बच्चे को सोने से 1 घंटा पहले ये प्रोसेस आप शुरू कर दें। अगर उसको जाना है तो आप पहले उसको गुनगुना पानी जरूर पिलाएं। गुनगुने पानी पीने से ये होता है कि बच्चे का पेट एकदम क्लीन हो जाता है। नहीं तो बच्चे रात को अगर ढंग से फ्रेश नहीं होंगे तो बच्चे इरिटेट होंगे, रोएंगे, करवट बदलेंगे, बार बार परेशान होंगे। तो ये उनके साइन होते हैं कि उनका स्टमक क्लीन नहीं हुआ है या आज उन्होंने पॉटी नहीं की है। तो और आप लोग भी वरीड, पेरेंट्स भी वरीड हो जाते हैं कि बच्चा ठीक से सो नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप 1 घंटे पहले ही बच्चे को, अगर नाइट में ये आदत है तो आप उसको गुनगुना पानी दें। गुनगुने पानी से वो अच्छे से फ्रेश हो जाएगा और रात को अच्छी नींद ले पाएगा और चिड़चिड़ा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का पेट क्लीन होना बहुत जरूरी होता है। और बच्चे ने अगर पहली बार आपने उसको पॉटी ट्रेनिंग दी है और वो बैठ गया है और उसने पॉटी कर ली है, तो उसमें आप खुशी जाहिर करें कि अरे वाह आपने पॉटी कर ली है, आप खुश हों। तो बच्चे को लगेगा मैंने बहुत ही अच्छा या बहुत ही कोई बड़ा काम किया, इसलिए मम्मी खुश हैं। तो इससे क्या, उसका रूटीन बनता रहेगा और वो पॉटी जाने का जो है वो आपको या तो अपने साइन से या फिर बोल के बता देगा कि मेरे को पॉटी जाने, क्योंकि उसको ये लगेगा ये कोई बहुत अच्छा काम है जिससे मेरे को शाबाशी मिली है। तो बच्चा जब उसके कहने पे आप उसको पॉटी में लेके गए हैं या उसने बताया है तब आप उसको पॉटी में लेके गए हैं, तो बच्चा जो भी आपको साइन दे रहा है या है, तो आप उसको पहचाने और उसको पॉटी करवाएं। इससे आपके लिए भी इजी रहेगा और बच्चे के लिए भी एक रूटीन हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। और उसी रूटीन में बच्चा फिर डेली अपना जो है पेट क्लीन करने के लिए आपको या तो आवाज लगाएगा या रोएगा या उसका कुछ ऐसा वो आपको देगा साइन कि आपको पता चल जाएगा कि अभी उसको पॉटी जाना है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को पॉटी ट्रेन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसको आपको पेशेंस रखना होता है। तो बहुत बार बच्चे ये होते हैं कि वॉशरूम में ले जाने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, लेट तक कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ थोड़ा लेट से सीखते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स हैं, आप उनको फॉलो करो तो आपका बच्चा भी आपको पॉटी जाने से पहले साइन देने लगेगा और वो अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। और बड़ा होने के बाद फिर वो अपने आप ही उस रूटीन पे
चल पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ये टॉपिक था पॉटी ट्रेनिंग बच्चों को कैसे दें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो और उन मदर्स को हेल्प करेगा जो अपने बच्चों को पॉटी ट्रेन करवाने के लिए सोच रहे हैं कि अब हम इसको किस एज में कराएं। बहुत से लोग 4 या 5 महीने में ही शुरू कर देते हैं। तो आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगे, आप चाहें तो 2-3 महीने से ही शुरू कर सकते हैं, या 4 से 5 महीने में, या 8 महीने के बाद। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपका बच्चा किस तरह से आपको साइन दे रहा है और बच्चा किस तरह से कंफर्टेबल है। अगर वो वॉशरूम में कंफर्टेबल है तो आप उसे वहां करवाएं, या पॉटी पॉट ले लें या पॉटी शीट ले लें, ये सब आप पे डिपेंड है। बस ये है सेट करना है तो उसका रूटीन, जिसके लिए मैंने आपको टिप्स दे दिए हैं। आपको तो मैंने जो टिप्स बताए हैं आप उसे फॉलो करें, जरूर आपको इससे मदद मिलेगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।